अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज़ आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है आसियान, जो कि एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दुनिया जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी अहमियत हासिल हो गई है, ख़ास तौर पे आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। दुनिया के अंदर जो है यूएनओ की कामयाबी के बाद और कई नौयत की जो है रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी कायम हुई हैं, और उनमें इंतहाई अहमियत की हामिल ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आसियान का नाम जो है वो दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल की वसातत से आप तक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल लॉ, पॉलिटिकल साइंस, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी और कई दीगर अहम मौज़ूआत के ऊपर जो है वीडियोस आप तक पहुंचती रहती हैं, और आपका कीमती फ़ीडबैक भी हमारी हौसला अफजाई जो है वो करता रहता है। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है आसियान एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एस्टेब्लिशमेंट। इसकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात होगी, इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात होगी, और इसकी मेंबर स्टेट्स के ऊपर भी इसके साथ जो है वो बात होगी। डियर स्टूडेंट्स, आसियान स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो आसियान जो है इसका मतलब है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये इसकी एब्रीवेशन है, और आसियान वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अगस्त 8, 1969 आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वार। जब दुनिया के अंदर कोल्ड वार लड़ी जा रही थी, तो उसी दौर के अंदर जो है आसियान का क़याम जो था वो अमल में लाया गया था ऑन अगस्त 8, 1967 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका जो इस वक्त हेड क्वार्टर है, डेट्स इन जकार्ता विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया। तो इसका हेड क्वार्टर जो है वो जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया का कैपिटल सिटी है। और हमें ये भी देखना है कि इसका मिशन क्या था, और किस मिशन के तहत जो है इस रीजनल बैनुल-अक़वामी अदारे का क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। टू प्रमोट इकनॉमिक, एजुकेशनल, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो अब यूँ समझ लें कि ये एक मल्टी पर्पसेस जो है वो रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका मकसद है टू प्रमोट द इकनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स एंड एजुकेशनल इसका पर्पस है, इसका पॉलिटिकल भी है, ये कल्चरल भी है, ये मिलिट्री एजेंडा भी रखती है, और सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो इन तमाम शोबों के अंदर जो है टू प्रमोट द इकनॉमिक कोऑपरेशन, एजुकेशनल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, कल्चरल, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स स्टेट्स। तो ये जो आसियान है एक मल्टी पर्पसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एजेंडा जो है किसी एक एस्पेक्ट्स के मुतल्लिक नहीं है। ये जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करती है, एजुकेशनल और पॉलिटिकल, कल्चरल और मिलिट्री जो इम्पॉर्टेंट इसमें बात है वो भी इसके एजेंडे के ऊपर जो है वो शामिल है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। माटो ऑफ द आसियान। आसियान का बेसिकली माटो क्या है? आसियान का माटो बहुत दिलचस्प है, बहुत ज़बरदस्त है। माटो ऑफ द आसियान इज़ वन विजन। माटो ऑफ द आसियान इज़ वन विजन। स्टूडेंट्स, माटो ऑफ द आसियान इज़ वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। तो बेसिकली आप यूँ समझ लें कि जो आसियान है इसका माटो ये है कि इसकी जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए, उनका एक विजन हो, उनका एक आइडेंटिटी एक हो, यानी उसमें जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उनको कम किया जाए, और उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए, और उनकी एक आइडेंटिटी जो है वो कायम हो, लैंग्वेज के अतबार से, कल्चर के अतबार से, नेशनल इंटरेस्ट के जो डिफरेंस नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनमें जो है हमांगी पैदा की जाए, और वन कम्युनिटी जो है यानी दुनिया को एक बरादरी के अंदर जो है लाया जाए। तो बेसिकली इसका मकसद जो है वो ये था कि दुनिया को एक दूसरे के करीब लाया जाए, इसकी मेंबर स्टेट्स को एक दूसरे के करीब लाया जाए। तो दोबारा देखिएगा, माटो ऑफ द आसियान is one vision, one identity and one community. One vision, one identity and one community is the motto of ASEAN. Next है founded in Bangkok
थाईलैंड। तो बैंक आसियान की जो तंजीम है डेट वाज फाउंडेड इन थाईलैंड, तो थाईलैंड के अंदर इसका क्याम अमल में लाया गया था और थाईलैंड का जो हेड क्वार्टर है बैंकॉक जो है वहाँ पे इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसकी जो मेंबर स्टेट्स थी वो हैं ब्रुनेई दारुल-इस्लाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो जब इसकी बुनियाद रखी गई थी 1967 को जो है, तो उस वक़्त इसकी जो मेंबर स्टेट्स थी वो दोबारा मैं आपको बताता हूँ, ब्रुनेई दारुल-इस्लाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, फिलीपींस है, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। तो ये इसकी जो है वो मेंबर स्टेट्स थी। लेकिन बाद में जो है चाइना इस का मेंबर बन गया। तो ये बेसिकली डियर स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी अहम तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, बड़ी दिलचस्प होती हैं। तो ये बेसिकली जो है ये चाइना के ख़िलाफ़ आसियान को कैम्प किया गया था, लेकिन चाइना ने बड़ी हिकमत अमली के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ जो है इसका सामना किया और बड़ी हिकमत अमली के साथ जो है वो ख़ुद इसका मेंबर बन गया। तो आज जो है चाइना जो है इसमें इंतहाई अहम रोल जो है वो अदा कर रहा है। नेक्स्ट है 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आसियान। आसियान के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं कौन से हैं? नंबर 1 म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस। रियासतों की जो इंडिपेंडेंस है, रियासतों की जो आज़ादी है, उनकी जो खुद मुख्तारी है उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द मेंबर स्टेट्स ऑफ आसियान। और नेक्स्ट है उनकी जो सॉवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट दी जाएगी। उनकी इक्वलिटी यानी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉ ऑल द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड आर इक्वल। तो बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक और यूएनओ के चार्टर के मुताबिक जो है दुनिया की तमाम रियासतें जो हैं वो इक्वल स्टेटस रखती हैं। तो उस इक्वलिटी का एहतराम किया जाएगा, उस इक्वलिटी को रिस्पेक्ट दी जाएगी और वो रियासतें जो रकबे के अतबार से या आबादी के अतबार से या अपने वसाइल के अतबार से कदर छोटी होती हैं या कमज़ोर होती हैं तो उनके साथ किसी किस्म की इम्तियाजी सलूक जो है वो नहीं किया जाएगा। नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ऑल नेशंस, और तमाम रियासतों की जो नेशनल आइडेंटिटी है उसका भी एहतराम किया जाएगा और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है उसको भी कायम रखा जाएगा। राइट ऑफ एवरी स्टेट टू लीड इट्स नेशनल एग्जिस्टेंस फ्री फ्राम एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट्स कि आसियान जो है वो तमाम रियासतों को जो है इस बात का हक देता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो एग्जिस्टेंस है उसे हर तरह के बैरूनी दबाव से और बैरूनी मदाखलत से जो है वो महफूज बनाया जाएगा और किसी रियासत को जो है दूसरे इन रियासतों की अंदरूनी मामलात के अंदर जो है मुदाखलत करने की इजाज़त जो है वो नहीं होगी। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एन अदर स्टेट्स। तो इसका जो एजेंडा है, इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उसमें यह है कि कोई भी रियासत जो है वो दूसरी रियासतों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। दूसरी रियासतों के जो इंटरनल अफेयर्स होंगे, उनके जो अंदरूनी मामलात हैं उनके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ये बात खुलेआम कही जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुआ है, जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, उसके अंदर जो है बैरूनी ताकतें जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरफेरेंस की है और पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट का सेटअप तब्दील हुआ है वो उसमें बैरूनी मुदाखलत ने बड़ा नेगेटिव रोल जो है प्ले किया है। तो ये रियासतों की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो सॉवरेनिटी है, उनकी जो इंडिपेंडेंस है और जो इंटरनेशनल लॉ है, ये सारी चीज़ें उसकी अगेंस्ट जाती हैं। तो लिहाजा किसी भी रियासत को जो है ये हक़ नहीं होगा कि वो दूसरों के इंटरनल अफेयर्स के अंदर जो है वो किसी किस्म की मुदाखलत करे। तो ये है 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आसियान। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं इस इंडिया मेंबर ऑफ आसियान। तो क्या इंडिया जो है मेंबर आसियान का बाकायदा मेंबर है या कि नहीं है? तो डियर स्टूडेंट्स, इंडिया जो है शी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। इंडिया इज़ नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। नेक्स्ट है आसियान कंप्राइजेस ऑफ इंडोनेशिया। इसके मेंबर्स मालिक कौन है? इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपीन है, मलेशिया है, ब्रुनेई दारुल-इस्लाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है और म्यांमार है, वियतनाम है। तो इंडिया जो है वो इसका मेंबर जो है वो नहीं है। पाकिस्तान भी जो है वो इसका बाकायदा तौर पे मेंबर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, विच कंट्री विल होस्ट आसियान इन
2023। तो आसियान की जो 2023 को जो है जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडोनेशिया जो है वो उसको होस्ट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिएगा कि 1967 के अंदर जो है इंडोनेशिया में ही जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी। तो अब 2023 के अंदर जो है इंडोनेशिया जो है इसकी नई जो समिट कॉन्फ्रेंस होगी उसको जो है वो होस्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ आसियान? आसियान का जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो किन 3 पिलर्स के ऊपर क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके बेसिक 3 पिलर्स कौन से हैं? नंबर 1, आसियान कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ 3 पिलर्स। नंबर 1 क्या है? आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो आसियान जो है एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके फिर मज़ीद 3 जो हैं इसके सब डिवीजन्स है। इसकी सब डिवीज़न जो की गई है वो 3 हिस्सों में की गई है। तो उसकी जो सब डिवीज़न की गई है उसमें 3 अदारे हैं। नंबर 1 आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, APSC। APSC मीन्स आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी। और दूसरा इसका पिलर है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, AEC। और तीसरा इसका पिलर है आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी। तो ये तीनों दायरे जो हैं, जो पहला दायरा है आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, ये पॉलिटिकल इश्यूज़ को और सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं रियासतों के हवाले से जो है ये उनको डील करता है। और जो दूसरा दायरा है आसियान इकनॉमिक कम्युनिटी, तो ये मेंबर स्टेट्स की जो इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, इकनॉमिक मामलात हैं, ट्रेड है, इकनॉमिक है, इन चीज़ों को जो है वो डील करता है। और तीसरा जो अदारा है आसियान सोशो कल्चर कम्युनिटी, तो ये सोशल और कल्चरल जो मामलात हैं उनको जो है वो डील करता है। तो ये आसियान के 3 बेसिक पिलर्स हैं जिनके ऊपर आसियान का अदारा जो है वो कायम है। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट स्लाइड है, इस पाकिस्तान मेंबर ऑफ आसियान। तो डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान आसियान का बाकायदा मेंबर नहीं है। पाकिस्तान एक्सीडेड टू द ट्रीटी ऑफ अमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया ऑन जुलाई 2, 2004। तो पाकिस्तान इसका बाकायदा मेंबर तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इसके अदारे के साथ जो है मुख्तलिफ मामलात के अंदर जो है ताउन जो है वो कर रखा है। और वो अम्यूनिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ एशिया के जो है वो 2004 के अंदर जो है उसने इसमें शमूलियत अख्तियार की थी, जो कि जकार्ता के अंदर हुआ था। ऑन द सेम डे पाकिस्तान वाज आल्सो एडमिटेड एज द 24th पार्टिसिपेंट ऑफ द आसियान रीजनल फोरम। तो आसियान का एक रीजनल फोरम है जिसमें पाकिस्तान जो है उसको अब यूँ कह लें कि पाकिस्तान को एज ए ऑब्ज़र्वर जो है उसमें शामिल किया गया है। यहाँ पाकिस्तान जो है वो उस रीजनल फोरम का जो है मेंबर है, क्योंकि ये सारे कंट्री इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं वो सारे के सारे एशिया के मेंबर स्टेट्स हैं। तो ज़ाहिर है एक बर आज़म के अंदर रहते हुए इनके बहुत सारे जो इंटरेस्ट हैं वो एक दूसरे के साथ या तो मैच कर रहे होते हैं या वो क्लैश कर रहे होते हैं। तो इससे अलग थलग रहकर जो है रहना जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं था। तो पाकिस्तान ने जो है इसका जो रीजनल फोरम है आसियान रीजनल फोरम जो है उसके अंदर जो है वो शमूलियत अख्तियार कर रखी है, और वो उसका रीजनल फोरम का 24वां जो है वो मेंबर है। हु जॉइंट आसियान रिसेंटली? लाओस, बर्मा जो इसको आजकल म्यांमार कहते हैं, एंड कंबोडिया आर द लेटेस्ट मेंबर्स। द लेटेस्ट 3 मेंबर्स ऑफ आसियान बिगिन देयर एप्लीकेशंस इन जॉइनिंग टू द ब्लॉक इन 1990। तो 1990 को जो है इन तीनों मुल्कों ने जो है आसियान की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था। उसमें है लाओस, बर्मा जिसको म्यांमार कहा जाता है, और कंबोडिया। तो ये इसके जो है रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया। तो रिसेंटली ज्वाइन किए हुए भी इनको कमो बेश जो है वो 32 साल हो रखे हैं, क्योंकि उन्होंने 1990 के अंदर जो है इसको ज्वाइन किया था, और अब जो है 2022 चल रहा है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसको देखते हैं। ये आसियान का फ्लैग है, आसियान का ये फ्लैग आप देख रखे हैं, ये सिंबल है आसियान का। उसके मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान यूनिटी का, उनके दरमियान कोऑपरेशन का जो है वो, और रिस्पेक्ट का जो सिंबल है ये आसियान का परचम जो है वो आप देख रखे हैं। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। डियर स्टूडेंट्स
जो मेजर उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं आसियान के, वो हैं जी। तो आसियान के जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें है टू एक्सीलरेट इकनॉमिक ग्रोथ। जो मेंबर स्टेट्स हैं इसकी जो हैं उनकी इकनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाएगा, उसको एक्सीलरेट किया जाएगा, उसको तेज़ किया जाएगा, और उनकी जो सोशल प्रोग्रेस है, सोशल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है उसको बेहतर किया जाएगा, एंड कल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा। इस रीजन के अंदर जो है कल्चरल को प्रमोट किया जाएगा, सोशल लाइफ जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, और इकनॉमिक ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स में शामिल हैं, यानी इकनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। तो इकनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट जो है आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। और नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट रीजनल पीस। इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है मैंने बताया कि ये मल्टी पर्पसेस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है सिर्फ कल्चरल और इकनॉमिक मामलात ही नहीं हैं, बल्कि उसमें और बहुत सारे मामलात शामिल हैं, जैसा कि मिलिट्री से रिलेटेड और रियासत की सिक्योरिटी से रिलेटेड, सॉवरेनिटी से रिलेटेड, यानी ये मिलिट्री पॉलिटिकल एजेंडा भी रखती है। तो क्या है, टू प्रमोट द रीजनल पीस। तो इस रीजन के अंदर जो है अगर कुछ रियासतों के दरमियान क्लैश हो रखा है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करती है, और खित्ते के अंदर जो है पीस को जो है वो प्रमोट करने की भी कोशिश करेगी। एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ इन द रिलेशनशिप अमंग द मेंबर कंट्रीज़। तो जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान ये किन चीज़ों को प्रमोट देगी, रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करेगी, और जस्टिस को जो है वो प्रमोट करेगी। और इस तरह जो है जस्टिस को और रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करके ये रीजन के अंदर जो है जो साउथ एशियन रीजन होगा, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो रीजन होगा, उसके अंदर जो है ये अमन कायम करने के लिए और जस्टिस कायम करने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जो है, और इकनॉमिक ग्रोथ और कल्चरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोग्रेस जो है इसको प्रमोट करने के लिए जो है ये अपना रोल अदा करेगी। तो ये एट ए टाइम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, और ये एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन भी है। इसका तल्लुक स्टेट्स की सिक्योरिटी के साथ भी है, रिस्पेक्ट फॉर इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी एंड आइडेंटिटी जो है इसके साथ भी इसका लिंक है। तो ये मल्टी पर्पसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ टैग्स हैं, हैश टैग पोलिटिकल साइंटिस्ट, हैश टैग पोलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, हैश टैग मोहम्मद नवाज वड़ैच और हैश टैग नवाज वड़ैच। आप देख रखे थे हमारा यूट्यूब चैनल पोलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आज जो है मैंने बात की है आसियान, जो कि एक रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आसियान का मतलब है एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये बर-ए-आज़म एशिया के जो साउथ ईस्ट नेशंस हैं ये उनकी पर मबनी जो है एक इंटरनेशनल रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो क़याम है वो 1967 को जो है में अमल में आया था थाईलैंड के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक मुख्तसर सी वीडियो जो है आपके लिए थी। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसके हमारे बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिएगा। हम इसके मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।